आशीर्वाद। झाड़ा लग गया तो सब कुछ काम हो गया। अच्छा। साधु का अगर हाथ रखा गया तो कहाँ से कहाँ बन जाए। तो प्रात काल उठ कर रखना था, माता पिता गुरु नाम ही माता। अगर माता पिता बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा अच्छा होगा। अहंकार अभिमान भगत के पास भी नहीं होने चाहिए और संत के पास भी नहीं होनी, सही संत भी नहीं होने चाहिए। दूना पानी सिद्धों की वाणी, और कुमेर का खजाना था हमारे पास यही है ना। तो चुटकी भर भभूति में कुमेर का खजाना, ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन साधु साधक जो करेगा वो होगा। धर्म की यात्रा मैं 1.5 साल हो गया है यूट्यूब में फॉलो करता हूँ। जैसे कि हम जैसे होते हैं जो महाकुंभ में हम संतों को देखते हैं। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में लगातार आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं जूना अखाड़ा हूँ, पंचदशनाम जूना अखाड़े में। यहाँ पर बहुत सारे संतों के दर्शन हो रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको उन संत के दर्शन करूँगा, एक बार इंटरनेट बाबा के, जी हाँ, इंटरनेट बाबा के आप दर्शन कराऊंगा। उनके पास चलेंगे, उनसे सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। साथ साथ एक बात बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे भक्त हर जगह से आए हुए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ कहीं पर भी नजर घुमाओगे, हर भारत के हर कोने से, भारत के हर राज्य से, देश के हर जिले से भी कहूँगा, हर जगह से यहाँ पर आए भक्तों का कल्याण के लिए। अभी उज्जैन से बाबा आए, इंटरनेट बाबा, इनसे पहले आशीर्वाद लेते फिर आज की सत्संग शुरू। बाबा जी पहले तो मेरी तरफ से प्रणाम। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। गुरुजी, संतों का दिया हुआ, सभी संतों का दिया हुआ, आपका शुभ नाम क्या है? गुरुजी का दिया हुआ। अब मेरे लोग तो कई प्रकार से नाम से जानते हैं। कोई इंटरनेशनल बाबा कह रहा, कोई चश्मा वाले, बाकी मेरा नाम गणेशानंद सरस्वती महाराज है। जैसे जिनके हम सत्संग ले रहे हैं श्री गणेशानंद जी है, और जैसे सरस्वती ये जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, और इनसे सत्संग बड़े मतलब दीक्षा गुरु कौन है आपके? श्री मेघानंद सरस्वती महाराज जी। जी जैसे कि अब कोई जैसे जिसने जो फल खाए वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है। आप इस संत बने हो, बच्चापन के संत हो, बाल योगी हो, तो आपके जीवन का अनुभव क्या रहा, जीवन का सार क्या है संत बनने के बाद का? बहुत आनंद है इसमें, संत बनने कितने कुछ ही आनंद बनेंगे। ले इसमें कि इसलिए का भक्ति कष्ट है सबसे ज्यादा। संत बनने में कोई सब कुछ करता है, लेकिन भजन क्या है कि संत नाना प्रकार जंगल में रहना, भोजन नहीं करना, नाना प्रकार तरकास नहीं करना, विश्व शांति के लिए हम लोग भजन करे हैं। हमने हमारे परिवार से दूर हो गए, जब से परिवार छोड़ा घर नहीं गए। अच्छा, संत बनने के बाद कभी इच्छा नहीं हुई कि शादी कर ले तो अच्छा रहता? बीबी ये पहले हमने डिसीजन करा बचपन में, आज का संत नहीं मैं हो सकता पूर्व जन्मों के हम संत हूँ। इस जन्म की चोट हो, उस जन्म का कुछ पूर्व जन्मों में भजन किया हुआ संत चोला पहरा। हर एक चोला नहीं पहन सकता। आप चलो मैं करोड़ रुपए देता हूँ कि आप संत बनेंगे, नागा बन के घूमेंगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये किसके आप लोग मर्यादा आप होती भी ले सकते हो, मैं नागा साधु, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बार आपने भभूति भी लगाई हुई है, तो भभूति गुरु कौन है आपके? मेरे गुरु जी हैं भभूति गुरु ओमकार गिरी। ओमकार गिरी क्या बहुत सारे आपको तो याद हो गया। मैं पंच संस्कार किए, उनको लोगों को याद ही नहीं रहता मेरे पंच संस्कार किए कौन कौन है। तो ये भी पंचगुरु सब मालूम है, सब ध्यान है। बाकी भी शांति के लिए हम भजन करें हैं, अच्छे घर से हैं, कोई वो नहीं है। संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो जो पगांगा रखूं कोटि यज्ञ समान। इस संतों के भूमि में तीर्थ प्रयागराज में आप घूम रहे, मेरे सब भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। सब आए गंगा मैया में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुरुजी, मयूर पंख आप रखते हो जैसे आशीर्वाद के लिए, क्यों? इससे क्या मोर पंख से बहुत पावर है। ये मोर पंख ऐसा भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगा, इसमें कितना पावर होगा, है ना। कोई चीज जो वो मस्तक पर ढले हैं भगवान श्री कृष्ण, ये बहुत बड़ी बात है। इसी जैसे आप सर पर देते हैं, क्या कोई परंपरा? आशीर्वाद। झाड़ा लग गया तो सब कुछ काम हो गया। अच्छा। साधु का अगर हाथ रखा गया तो कहाँ से कहाँ बन जाए। अच्छा। गुरुजी, जैसे आपके पास बहुत सारे शिष्य भगत आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान क्या देते हैं? संत को सत्य मार्ग में चलाना संत का कर्तव्य है। अंधकार में से प्रकाश में लाना गुरु का कर्तव्य है। क्योंकि अपने भक्तों के लिए गुरु खुद कष्ट में हो जाए, चेला कभी कष्ट में नहीं होने देते। क्योंकि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। हम हमारे भक्त के लिए भजन करते हैं, आपके लिए बताइए आपका क्या हो। गुरुजी का जिसका गुरु पहलवान, गुरु मान, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। जय श्री महाकाल। आप मेरे चेला तो आपके लिए भी पहलवान बनो। गुरुजी कैसा नहीं चाहिए, बहुत सारे देखा हूँ लालची गुरु और लवी चला। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जे की रही भावना जैसी पूर्व मुहूर्त देख देसी कहीं घूम रहे कर लोग होता नहीं होता, बताओ। लालची होते हैं, माने ऐसे सब गुरु नहीं होते, ये गलत है। हाँ, क्यों कहीं ऐसे घूम रहे का बीवी बच्ची शांत होगा, घर में परेशान हुआ तो बाबा बन गए। रामायण में इस पर लिखा है कि मूड मुड़ा है सन्यासी। तो ऐसे कहीं घूम रहे हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। हर एक संत एक सा नहीं होता है ना, लाखों करोड़ों में एक संत बनता है। एक पेट का एक ठेठ का, ऐसा कुछ एक पेट का एक ठेठ का एक चपेट का, है ना। तो इस प्रकार के साधु होते हैं, है ना। तो हम तो ठेठ के हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं है। आप ही और गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी, जैसे आपने जैसे ये हाथ में पहना, इसी कोई ऐसे ही किसी भगत ने दे दिया या ऐसा कुछ? भगत ने देखो जो वजह सब भगवान का और भगत का, मेरा कुछ नहीं है। मेरा शरीर भी नहीं हुआ है गुरु, तो मेरा क्या होगा बताइए। ये शरीर ही अपना नहीं है तो किसकी मोह माया करें। अच्छा। हाँ, शरीर भी अपना नहीं है।
गुरु जी आहार क्या आपके? कोई आहार नहीं है, जो मिल जाए वो महाकाल की कृपा है। मैं तो भजन ही करता हूँ। साधु साधना करेगा तो वो चल के आ जाएगा, उसकी ये- चिंता नहीं करनी चाहिए कभी गुरु जी साधु को। पकड़ पाए मेरी बात को। बहुत सारे संतों को आहार का बोलते हो कि रोटी चावल है, और इन्होंने बताया साधना ही आहार है। असली बात संत का आहार ही उसका भजन होता है। बस भजन से बढ़कर कुछ नहीं, सत्संग भजन है ना, भजन से बढ़कर भजन ही भोजन होता है। अरे भजन करोगे तो भोजन तो अपने आप चलेगा। आप भजन तो करो पहले। कलयुग में तो एक घड़ी आधी में अपने यहाँ साधु तुलसी संगति हरने कोट अपराध है ना। अगर जरा क्षण भर भी आपने भगवान का नाम ले लिया, तीर्थ प्रयागराज में राम, ये घर में आप लोग एक बार राम, तो सिर्फ एक ही बार राम का नाम जाप किया जाएगा। वो तीर्थ प्रयागराज में कहोगे राम तो 10,000 बार आपने राम जी का माला फेर ली। तो सभी लोग बोलिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल। अभी आध्यात्मिक की बात चल रही है, तो एक अभी इंस्टाग्राम पर नॉनवेज चीजें चलती है, गलत डांस प्रोग्राम, उसको ज्यादा बढ़ावा मिलता है, और आध्यात्मिक आती है तो उसको स्किप कर देते हैं। देखा नॉनवेज चीज को ज्यादा यही तो यही खा रहे हैं का। देखिए साका पर जाए, जो कर्म बाप करेगा बेटा करेगा। अब बाप सुबह शाम हड्डी तोड़ेगा का बेटा क्या बताइए, बेटा कल जलेबी खाएगा तो वो तो करेगा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो अच्छे जिस बच्चे संस्कार नहीं दिया वो घर तो कैसा हुआ, संस्कार से होता है जी सब कुछ। आजकल उल्टा हो रहा है, जो कुत्ते के जो भोजन कुत्तों को करने चाहिए थे वो आदमी कर रहा, जो आदमी को करने चाहिए थे वो कुत्ता खा रहा। ये उल्टा कर दिया ना कल लोग में। आपने देखा है कल लोग में देखा है, जो भोजन काजू किस्म जो कुत्तों वो देते ना भोजी रोटी, वो कुत्तों को हड्डी डालते। आजकल कुत्ता इतने हो गए जो कुत्ता का भोजन छोड़ खुद कुत्ता बन गया, कुत्ता को दे रहे हैं वो खा रोटी बेटा। तो कल लोग ऐसा आदमी हो गया, तो बताइए उसकी विपरीत बुद्धि विनाश काले। तो बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए कि बच्चे अपना पिता के आज्ञाकारी बने और संतों के सानिध्य? शुरू से ही एक गुरु होता है, जो गुरु जैसे मार कर बेटे को सिखाएगा वो वैसे बढ़ेगा। तो प्रात काल उठकर रखनाता, माता पिता गुरु नाम ही माता। अगर माता पिता बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा अच्छा होगा। अहंकार अभिमान भगत के पास भी नहीं होना चाहिए और संत के पास भी नहीं होनी, सही संत प्रिय नहीं होने चाहिए। कोई अहंकार मारा साधु है तो गलत है, क्योंकि खड़े हुए पेड़ बहुत जल्दी गिरते हैं हवा तूफान में, और जो झुक्का चलेगा भैया राम राम तो कभी जीवन उसका कुछ नहीं बिगड़े, है ना। तो मेरा इसके लिए भजन साधु बना, उन्हें कुछ भी कर सकता। ऐसे महाराज जी के सुना है कि संतों के भभूति देने से आशीर्वाद से उनके सारे कष्ट सारे रोग दूर हो जाते, क्या ऐसी सच है? बिल्कुल है ही। भभूति तो चुटकी भर भभूति में कुमिर का खजाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी को और किसी ने दे दिया तो ये क्या धूना धूना पानी सिद्धों की वाणी, और कुमेर का खजाना था हमारे पास यही है ना। तो चुटकी भर भभूति में कुमेर का खजाना, ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। देख साधु साधक जो करेगा वो होगा। साधु परिश्रम करे, खुद मरे जले, उसे किसी की अपनी परवाह नहीं, उसकी परवाह करे तो बस भगवान उसके साथ है। गुरुजी ने एक बड़ी बात की, धोना पानी सिद्ध की वाणी, ये चारों एक साथ दर्शन हो गए। जय महाकाल ही होने चाहिए, है ना। जैसे महाराज जी ने कहा ना, ये चीज अवश्य होता है। संत भगवान कमंडल में जल रखते हैं, धुना रखते हैं, और महादेव का अपना स्मरण रखते हैं, यानी महादेव का वचन रखते हैं। ये साथ में क्या, सिद्धों की वाणी, सिद्धों में महादेव को बोला गया है। हाँ, देवों के देव महादेव है। कहा भाई मेट सका त्रिपुरारी, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाट सकता, लेकिन अगर टर्रा विधि का विधान है तो ये बदल सकते हैं। एक ही बाबा महाकाल है ना। रामायण आप पढ़े लेकिन लिखा भाई मेट सका त्रिपुरारी। अपने बाबा भोलेनाथ भूतनाथ ऐसे जो चाहे उनके हाथ में है। अच्छा। हाँ, देवों के देव महादेव। गुरुजी जैसे आपके जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटी या? नहीं, भगवान मुझे चाहे चमत्कार जरूरत नहीं, खुद भगवान मुझे दिखा रहे हैं इस पे। हाँ नहीं, ये चमत्कार हो ही रहा। अभी दर्शन हुआ महादेव हुआ, 24 घंटा होता है हमको, हम उनसे अगल होते ही नहीं है। हमने कहा कि जे की रही भावना जैसी फिर हमारी भावना में आप भी भगवान है, दुनिया भगवान है। अच्छे अपन खुद बनिए। अगर वो गलत कर रहा कांटे बिछा, हम तो फूल बिछाएंगे। तो आपका इंटरनेट बाबा नाम क्यों पड़ा, क्या है? नहीं, वो भगवान की कृपा जो परवा दे। देखी कृपा कुछ नहीं, जिस पर कृपा राम की हुई ताप पर कृपा करना सब कोई। और जिस दिन उनकी कृपा हो जाए, हम तुम्हारी कृपा नहीं भूतों की कृपा हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो भगवान की कृपा है माया। जय श्री महाकाल। हाँ, जैसे गुरुजी दे दीजिए, पहले दे दीजिए। अच्छा, आपका मैं चैनल फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर। आप वेलकम, बैठो इधर, बहुत बहुत बैठो, आपका घर है, अभी बैठो। आ जाइए। जैसे प्रभु जी ये भी मिले, अपनी धर्म की यात्रा के परिवार और मिल गए। हाँ, ये अपने परिवार के सदस्य ही हैं। अमरीश सिंह, क्या करते हैं? मैं कर्नल हूँ फौज। कर्नल फौज में। और ये कर्नल साहब अपने, बहुत अच्छा लगा कि खुशी हुई कि आपको ये मामा कर रहे हैं। आपके माता पिता बड़े सब देश की सेवा करो, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी जैसे एक चीज कोई इसमें आपको चमत्कार हो तो वहाँ काला जाना। क्या चाह रहे हैं, इनका कुछ प्रार्थना करो, 1 मिनट भगवान को ओम नमः शिवाय जाप करो, सर ध्यान लगाओ, कोई भगवान महाकाल अच्छे। प्रभु का नाम जवान में रहे, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत खुश है।
नहीं, आपका यूट्यूब मैंने बहुत फॉलो किया, बहुत अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। सही दिशा में जा रहा हूँ? आपने हाँ, इनसे पहले भी मिले देखा था, पहले भी यूट्यूब वीडियो देखा था मैंने उसमें। अच्छा, तो आप ऐसे ही करते रहिए। बस आशीर्वाद आप सबका बना रहे। धर्म की यात्रा मैं 1.5 साल हो गया है यूट्यूब में फॉलो करता हूँ। जैसे कि हम जैसे होते हैं जो महाकुंभ में हम संतों को देखते हैं, तो जो भी कोई आध्यात्मिक रास्ते में है, उनके लिए जो आपका चैनल है वो घर पे बैठे बैठे भी अच्छे विचार और कहाँ पर है हर जगह हम पहुँच नहीं सकते। तो आप एक तरीके से हम नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन आप पहुँच के वहाँ पर सारों को बता रहे हैं। वरना ऐसे दिग्गज संत महात्माओं के जिनके सुविचार होते हैं, तो उनसे हमें मिलना ऐसे कुंभ के मेले या कुछ बहुत ही किस्मत में होगा तो ही मिलता है। लेकिन आप सबकी किस्मत बना रहे हैं और सबके पास जा रहे हैं। एंड भगवान करे कि आपको ऐसी और शक्ति सामर्थ्य मिले, करेज मिले और आपको ऐसे संत महात्मा मिले, और आपका जब ये पहुँचे लोगों में तो उनके विचार और बुद्धि में भी असर हो और पूरा समाज एक बेहतर समाज बने। आपका शुभ नाम क्या है मेरा अम्बरीश सिंह। और कहाँ पर ड्यूटी है और क्या ड्यूटी है? ये मैं अभी ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, फौज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आध्यात्मिक पर्सनल कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। जैसे आपकी नजर में भक्ति क्या है? आपकी नजर में भक्ति समर्पण है, भक्ति समर्पण है। समर्पण है। और अपना काम भी, जब हम कोई आदमी काम भी कर रहा है तो अगर समर्पण से काम भी कर रहा है तो वो भी काम है, या कोई अपने भगवान है या कोई गुरु हैं उनके चरणों में आपको पूरा विश्वास या समर्पण कर रखा है, वही भक्ति है। भक्ति एक, जैसे इन्होंने कहा सही बात है, भक्ति ईश्वर की भी होती है, माता पिता की भी भक्ति होती है, और किसी अपने प्रेम की पर्सन की, भाई की भी भक्ति होती है, बहन की भी, जिसके प्रति हम निष्काम भाव होता है, जिसके कोई आशा नहीं रखते, हमें अपेक्षा में कुछ मिलेगा, और जिसके प्रति हम समर्पण हो जाए, वही भक्ति है। जय हो।